जब तक उसको हरी हरी मिर्च मिलता है इस संसार में, अनार के दाने मिलते हैं, तब तक वो राम राम जपता रहता है। ऐसे कई साधक शिष्य हैं, उनके अपने स्वार्थों की पूर्ति अपने सदगुरुओं से होती रहती है, तब तक सदगुरु की जय, हमारे गुरुदेव जैसा तो कोई है नहीं। और जब उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती, या उनके अहंकार पर चोट होता है, या उनके विकारों पर चोट होता है, या उनके किसी प्रकार की तृष्णाओं पर गुरु प्रहार करता है, तो वो भाग जाते हैं। कल मैंने कहा था कि प्रेम करते हो तो मेरे होगे, प्रेम करते हो तो मेरे हो, प्रेम करते हो तो मेरे रहोगे भी। और प्रेम करते हो तो गुरु चाहे जितना भी प्रहार करे, तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी विसंगतियां आ जाए, तुम्हारे जीवन में चाहे जितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी स्थिति आ जाए, पर तुम गुरु को अभी कभी छोड़कर जाओगे नहीं। यह शिष्यता है, और शिष्य की यही शिष्यता संपूर्णता की ओर उसे गतिशील करती है। शिष्य की संपूर्णता उसका प्राण है। परमात्मा को पाना है तो इस शरीर को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना शरीर के परमात्मा की चर्चा नहीं होती। और वो जो सूक्ष्म है, वो जो सूक्ष्म है परमात्मा, वो जो सूक्ष्म है गोविंद, वही स्थूल रूप में भी प्रकट है। ध्यान रखना, सगुण जो है, जो निर्गुण है, वही सगुण है। हमने इसको ख्याल में नहीं रखा, इसलिए इसके साथ बहुत अपराध किया, अवमानना की इस शरीर की। इसके साथ आज भी हम ज्यादती करते हैं। हम भच्छा भक्ष खाते हैं, पीते हैं। हम क्या, हमारा आहार कैसा होना चाहिए? शुद्ध। हमारा विहार कैसा होना चाहिए? शुद्ध। हम आज भी आहार और विहार शुद्ध नहीं लेते। हम कैसे परमात्मा को सोच सकते हैं? हम कैसे परम आनंद को सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं? और जीवन का आनंद, हमारा परम आनंद में कैसे, हमें वो प्राप्त कैसे हो सकता है? अगर हमने आहार शुद्धि नहीं की, हमने आहार शुद्ध नहीं किया, विहार शुद्ध नहीं किया, तो हम परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इस शरीर को हमने स्वच्छ नहीं रखा, मन को स्वच्छ नहीं रखा, तो फिर ये जो शरीर धर्म है, साधन धाम, गोस्वामी जी ने भी लिखा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। लोक को तो छोड़ो, लोक धन यश मान पद प्रतिष्ठा भौतिक उन्नति, इसमें तो आपको संपूर्णता प्राप्त होती ही है, क्योंकि आपके जीवन में गुरु है। लेकिन आपका परलोक सवर जाए, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु नहीं, सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु नहीं, बल्कि इच्छा नहीं, परम इच्छा, परम आनंद, जीवन का परम आनंद प्राप्त करना है। जीवन का परम आनंद परमात्मा प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऋषि ने कहा कि यह शरीर धर्म है, प्राण तत्व है, आत्मा केंद्र है, परमात्मा मूल है। फिर से बता देता हूं, शरीर धर्म है। कई धर्म बाहर नहीं बताया, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है। शरीर धर्म है, प्राण तत्व है, आत्मा केंद्र है। हमारा केंद्र क्या है? आत्मा। मानव जीवन का मूल केंद्र क्या है? आत्मा। और परमात्मा क्या है? परमात्मा मूल है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूल 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 सब आ जाएगा। सदगुरु सदा सहाय, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर आपको इस शरीर धर्म में पूर्णता प्राप्त कर लेना है, अगर आपको अपने प्राणों में उतर जाना है, अगर आत्मा केंद्र है उसको, उसका साक्षात्कार कर लेना है, उस आत्म प्रकाश को से नहा लेना है, अगर परमात्मा की प्राप्ति, परम आनंद को प्राप्त कर लेना है, तो एकमात्र ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान शिव ने पार्वती को कहा है, आप यहीं रुक जाइए, आप यहीं ठहर जाइए, आप इसी तरह से उपासना पद्धति शुरू कीजिए जो हमारे ऋषियों ने की।
हमारे साधुओं ने की, हमारे संतों ने की। कहीं भटके नहीं, कहीं मंदिर नहीं बनाया, कहीं मंदिर में नहीं गए। हम बहुत खुश होते हैं तो मंदिर बना देते हैं, हम बहुत खुश होते हैं तो मस्जिद बना देते हैं, अपना हनन करते हैं, हम दुर्भावना लिए जीते हैं। समस्त दुर्भावनाओं से हम परे हों, समस्त विकृतियों से हम परे हों, समस्त दुष्प्रवृत्तियों से हम परे हों, हम सद्भाव में हों, तब हमें शरणागति मिलेगी। हम स्नेह में हो तब शरणागति फलित होगी। आप यहां बैठे तो हो, अगर आप सदगुरु के स्नेह में नहीं हो तो आप शरणागति आप में फलित नहीं होगी। आप शरणागति में हैं पर स्नेह में हैं, सद्भाव में हैं, प्रेम में हैं कि प्रपंच में, कि प्रलाप में। हमें समस्त प्रपंचों से विलग होकर अब एक निष्ठ होकर एकमात्र गुरु की उपासना शुरू करनी चाहिए। एक निष्ठ गुरु की उपासना होनी चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भी स्वयं को संबोधित कर रहा हूं कि एकमात्र गुरु की उपासना जब होगी। ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्मन ने नम्रता जी को संबोधित करते हुए यह कहा है, यद्यपि कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगनी है। हम जब जब भी आते हैं धर्म कार्य करने के लिए तो तू मेरा साथ ऐसे ही देती है, आगे भी देती रहेगी। लेकिन आगे कहा है, यदि कमल भी मुझ ब्रह्म की उपासना करे तो वह भी इस संसार सागर में ब्रह्म स्वरूप में पूजा जाएगा। आहा, कौन? आहा, उस ब्रह्म ने कमल को भी संदेश दिया है, जिसे वो कहते हैं, हां मैं कमलेश्वर स्वरूप में आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगिनी। हम धर्म कार्य करने जब जब भी इस संसार सागर में आते हैं तू मेरा साथ ऐसे ही देती है, देती भी रहोगी। एक परमात्मा एक जीवात्मा से एक संदेश इस संसार सागर को दे रहा है। आगे कहते हैं, कोई अहंकार का विषय नहीं, एक साधक का विषय है, एक शिष्य का विषय है, और अपने आप में संपूर्णता से एक आत्मा की पुकार है। यदि कमल भी मुझ ब्रह्म की उपासना करे, मुझे भी नहीं छोड़ा। हां मैं ब्रह्म उपासक हूं, हां मैं ब्रह्ममय हूं, हां मैं ब्रह्म से हूं, ब्रह्ममय हूं, ब्रह्म ही हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म उपासना में ही लीन हूं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म हमारे सदगुरुदेव, हमारे प्राणाधार निखिलेश्वर हमारे सदगुरु हैं। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हमारे सदगुरु हैं, हमारे तन है, हमारे मन है, हमारे प्राण है, हमारी आत्मा है, हमारे परमात्मा है। और मैं मेरे सदगुरु को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं जिस दिन अपना तन छोड़ दूंगा मेरा सदगुरु छूट जाएगा। जिस दिन मैं अपने प्राणों का न्योछावर कर दूंगा उन्हीं के श्री चरणों में मेरा सदगुरु छूट जाएगा। हमारा सदगुरु हमसे तभी छूटेगा जब मैं अपने सदगुरु में समाहित हो जाऊंगा। जिससे आया हूं, जहां से आया हूं उसी में चला जाऊंगा, जिस दिन वही हो जाऊंगा। एक शिष्य की पुकार है, उस सत्य को पाने की पिपासा हो शिष्य में, उस शिवानंद की प्राप्ति की पिपासा हो शिष्य में। आप जिससे हैं, आपके जीवन का दुख क्या है, आपके जीवन की चिंता क्या है, आपके जीवन की परेशानी क्या है, आपके जीवन का रोना क्या है, वो समझ लेना। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दीनता, हीनता, मलिनता, दैन्यता है, अगर आप दुखी और चिंतित परेशान होते हैं, तो उसका मूल कारण है कि आप जिससे हैं उसको भूल गए हैं। आप किससे हैं? परमात्मा से। आप किससे हैं? बोलो ना, परमात्मा से। गुरुदेव आप किससे हैं? अगर आप अपने जीवन के दुख को, चिंता को, परेशानी को मिटा देना चाहते हैं तो आओ चले परम की ओर, आओ चले प्राण की। कहां मिलेगा? आंखें बंद कर प्राण की ओर,
कहां मिलेगा? आंखें बंद कर आत्मा की ओर